हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ये जो टेस्ट सीरीज आपकी संस्कृति आईएएस की लग रही है, आपकी नई वाले फेज की टेस्ट सीरीज है, जिसमें से आपके सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं 140 और हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं 60। और जो नई टेस्ट सीरीज आ चुकी है, इसमें आपके दोनों ही जो पेपर हैं वो एक साथ आपके कर दिए गए हैं। 3 घंटे का समय रहता है, 200 अंकों का रहता है। इसमें हम जो हमारे इस सेगमेंट में जीएस के जो ज्योग्राफी क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके थे पूरे के पूरे आपके 140। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं वो हिंदी के क्वेश्चनों कवर करेंगे, जो कि आपके 60 क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल को नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको भी जीएस पॉइंटर का घटना चक्र देखना है या लगाना है, चैनल पर जब डल रहा है आप उसको भी जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन 141 से रहने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। अब भाई देखो, हिंदी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा और माइंड को एकदम रिलैक्स करके देखना होगा। शुद्ध वर्तनी अगर शब्दों की बात करें, इनमें से कौन सा है शुद्ध, कौन सा है? उन्नयन, जमाता, निरोग। दूसरा है देवर्षि, परिवर्तसान, द्वंद। तीसरा है दृष्टा, आहार, आंख। चौथा है सम्मिलित, सम्मिलन, अनुकूल। तो आप कहोगे यहां पर आपका जो बिल्कुल सही होगा देवर्षि, परिवेशन और द्वंद। आपका बी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? देवर्षि, परिवेशन और द्वंद आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, बाकी आपके गलत है, क्योंकि उन्नयन ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें, उन्नयन इस तरीके से नहीं, उन्नयन जबकि आपका कैसे लिखा जाता है? उन्नयन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। और जमाता तो आपका ऐसे लिखा जाता है क्या? तो जमाता भी आपका इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हम बात करें आपका निरोग, निरोग आपका सही लिखा है, या कहें आपका कैसे लिखा जाता है? निरोग आपका निरोग। ठीक है, तो यहां पर जो वर्तनी सही है वो इस तरीके से यही है। अब जैसे दृष्टा की बात करें, दृष्टा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, दृष्टा आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, दृष्टा, है ना। और अगर हम बात करें आंख, किसकी? आंख, आंख इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, आंख आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सम्मिलन की बात किया है, सम्मिलन आपका ऐसे ही लिखा जाता है क्या? लेन लिखा हुआ है, आपका सम्मिलन आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अनुकूल की बात करें, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, अनुकूल आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखा जाए तो किसी न शब्दों में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, लेकिन आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही लिखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? देखो, इनमें से पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो याज्ञवल्क्य, प्रमाणिक, चिन्ह और प्रतिदर्श। तो आप यहां पर कहोगे जो आपका याज्ञवल्क्य है, ये ऑप्शन आपका यहां पर सही है। जबकि चिन्ह की बात की, चिन्ह ऐसे नहीं होता है, चिन्ह होता है ऐसे, इस तरीके से, है ना। और प्रतिदर्श की बात किया तो प्रतिदर्श इस तरीके से नहीं, प्रतिदर्श आपका इस तरीके से होता है। और प्रमाणिक की बात किया तो प्रमाणिक भी गलत लिखा है, प्रमाणिक आपका इस तरीके से होता है। छोटी छोटी गलतियां रहती हैं, वही आपको पकड़ना होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अब इनमें से एक अशुद्ध है, बाकी 3 सही है। कौन सा अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है। मैंने राम से पूछा, ये भी सही शुद्ध है। वह घर गया, ये भी शुद्ध है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। तो आप देखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कृपया खुले पैसे दें, ये आपका सही हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें। कृपया खुला पैसे देने की कृपा करें, ये आपका क्या है? गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब कि सही वाक्य इनमें से भी कौन सा है उसकी बात करना है। तो यहां पर देखा जाए, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, गलत लिखा है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये सही लिखा है। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे, ये भी गलत है। बतखों की झुंड पानी में तैर रहा था, ये भी गलत है। आप कहोगे बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जैसे हिरण्यकश्यपु, 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 हिरण्यकश्यपु। तो यहां पर शुद्ध जो होगा आपका कौन सा होगा? हिरण्यकश्यपु। कौन सा होगा? सी वाला आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा, हिरण्यकश्यपु जो आपका बिल्कुल सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। अब इनमें से एक गलत है ना, और कौन सा गलत है उसको देखते हैं। जैसे उज्ज्वल, संन्यास, उद्घोष या दुर्वस्था। आपका यहाँ पर शुद्ध कौन सा होगा? पर अशुद्ध कौन सा होगा? आपका यहाँ पर अशुद्ध जो है वो उज्ज्वल होगा। कौन सा? उज्ज्वल, उज्ज्वल गलत लिखा है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? उज्ज्वल आपका इस तरीके से सही लिखा जाएगा,
जबकि संन्यास, उद्घोष और ध्रुवावस्था सही लिखा है। निम्नलिखित में से शब्दों में जो वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो अशुद्ध है उसको बताइए। देखो इसमें भी पूछा है कि अशुद्ध शब्द बताओ, इसमें से कौन सा है। चलो देख लेते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें मिष्ठान सही है, वाल्मीकि भी सही है, नरक सही है। तत्कालिक की बात किया, ये आपका क्या है, गलत लिखा है। जबकि तत्कालिक कैसे लिखा जाएगा, तत्कालिक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपका तत्कालिक गलत लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। देखो सही वाला शब्द बताओ, इसमें से पूछ रहा है कि सही वाला शब्द कौन सा है। तो आप कहोगे सही वाला इसमें शब्द होगा ज्योत्सना। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना भैया ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। घनिष्ठ, घनिष्ठ आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, घनिष्ठ आपका ऐसे लिखा जाएगा, घनिष्ठ। उपरोक्त, अब देखो उपर्युक्त भी ऐसे गलत लिखा है, जबकि उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है ना। और ये लिखा है सुषिमा, तो सुषिमा आपका सही लिखा है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से दीक्षा, धोखा, विभीषण, बारात। आप कहोगे इनमें से शब्द सही कौन सा है, विभीषण आपका सही है। कौन सा, विभीषण सही है। जबकि दीक्षा आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। धोखा आपका धोखा होता है, धोखा नहीं होता है। बारात आपकी बारात होती है, बारात नहीं होती है। तो ये निम्नलिखित में से शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो है वो अशुद्ध इसमें से कौन सा है। देखो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, गलत शब्द इसमें से कौन सा है। तो आप कहोगे इसमें से गलत शब्द तदुपरांत सही है, अंजलि भी सही है, ददीची भी सही है। बरबरता क्या ऐसे लिखी जाता है, बरबरता कैसे लिखा जाएगा, बरबरता इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, कैसा है, सही वाक्य पहचानिए। मेरी 3 बहनें और एक भाई है। अब ये तो गलत है, मेरी 3 बहनें और एक भाई है, ये भी गलत है। मेरा 1 भाई और 3 बहनें हैं, ये आपका सही है। मेरे 1 भाई और 3 बहनें हैं, ये भी गलत है। तो आप कहोगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, मेरा 1 भाई है और 3 बहनें हैं। छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं और उनको ही पकड़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। अब इनमें से शुद्ध वाक्य ये भी पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है। चलिए देख लेते हैं शुद्ध वाक्य। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, अब यही सही हो जाएगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, गलत हो जाएगा। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, भी गलत हो जाएगा। आइंस्टीन के पास देवीय बुद्धि थी, भी विलक्षण बुद्धि थी, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब इनमें से भी शुद्ध वाक्य बताइए। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, गलत है। केवल आपके मार्गदर्शन पर्याप्त होंगे, सही है। केवल आपके मार्गदर्शन क्या होंगे, पर्याप्त होंगे। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से अतिथि, व्यावसायिक, भागीरथी और सांसारिक, इनमें से सही शब्द की वर्तनी कौन सी आपकी सही है। तो आप कहोगे सांसारिक जो है वो आपकी सही है, सांसारिक सही है। जबकि अतिथि गलत क्यों लिखा है, क्योंकि अतिथि इस तरीके से लिखा जाएगा, अतिथि। व्यावसायिक की बात की जाए तो व्यावसायिक क्यों गलत है, क्योंकि व्यावसायिक इस तरीके से लिखा जाता है। और भागीरथी की बात किया तो थोड़ा सा ही है, डंडा नहीं लगाया है ना, भागीरथी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें भी शुद्ध शब्द नहीं, जैसे रासायनिक, 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 रसीनिक, रसायनिक, रसीन टाइप का लिख दिया है। तो भैया आपका इसमें क्या हो जाएगा सही, आपका इसमें सही कौन सा हो जाएगा, रासायनिक। कौन सा, रासायनिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। आरोग्य, निदर्शन, सामान्य और अन्वेषण। तो देखो आप खुद एक बार देख रहे हो पा रहे होगे, तो इनमें से बहुत सारे तो बहुत सरल वाला दिखने को दिख रहा है, सभी गलत है। सामान्य में डंडा नहीं लगाया है ना, अन्वेषण भी गलत लिखा है, अन्वेषण भी गलत लिखा हुआ है ना। और आरोग्य भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन निदर्शन की बात करें तो आपका निदर्शन क्या है, निदर्शन सही लिखा है, निदर्शन आपका सही लिखा है, ध्यान रखिएगा। आरोग्य इस तरीके से नहीं, लिख देता हूँ, आरोग्य ऐसे लिखा जाएगा, सामान्य ऐसे लिखा जाएगा, और अन्वेषण की बात की जाए तो अन्वेषण ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसमें भी शुद्ध है, परिस्थिति, 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 सभी परिस्थिति दिख रही है। सही कौन सी है, सही आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, सही आपकी ए वाला हो जाएगा, परिस्थिति। कौन सी हो जाएगी, परिस्थिति, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पूंजीवाद, अहिल्या, कुमुदनी और रचयिता। आपकी सही इसमें कौन सी दिख रही है, रचयिता सही दिख रही है। जबकि पूंजीवाद में ऐसे लिखा जाएगा, पूंजीवाद। अहिल्या में कैसे लिखा जाएगा, कोई बता सकता है। अहिल्या, अहिल्या आपका ऐसे लिखा जाता है, अहिल्या। और कुमुदनी की बात की है तो कुमुदनी आपकी कैसे लिखा जाएगा, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाएगा। और पूंजीवाद में आपका इस तरीके से पूंजीवाद आपका पूरा लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसमें भी लगान, क्षत्रिय, क्योंकि, शांति। तो आप देखा जाए इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय केवल आपका सही है।
क्यों? लगान में यहां पर सिर्फ लगान इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि तो आपको दिख ही रहा है गलत है, क्योंकि, और शांति भी आपका इस तरीके से। निम्नलिखित शब्द की वर्तनी में अशुद्ध शब्द बताइए, मतलब कि गलत वाला जो अशुद्ध शब्द है उसकी बात कर रहा है। अगर हम अशुद्ध शब्द की बात करें, भास्कर, ज्ञानी, एकतारा और प्रवज्य, तो आपका इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सी लिखनी है? प्रवज्य आपकी गलत दिख रही है। प्रवज्य कैसे लिखा जाएगा? प्रवज्य आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? परले, वैश्या, फेंकना और सेना। आप कहोगे सेना यहां पर सही है। कैसा? सेना आपका सही है। जबकि परले की बात किया तो परले नहीं होता है, प्रलय होता है। फेंकने की बात किया तो फेंकना डबल नहीं आएगा, फेंकना में एक मात्रा आएगी। और बात करें वैश्या, और वैश्या मैया भी एक मात्रा ही आएगी। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। सोचेंगे, 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 मतलब बिंदी बिंदी लगी है इधर उधर, है ना, आपका सही हो जाएगा सोचेंगे। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो अशुद्ध है बताइए? महामात, दंपति, अग्रगण, आद्र। तो इसमें से अशुद्ध आपकी कौन सी है? कौन सा अशुद्ध है? आप कहोगे इसमें से अशुद्ध वाला कौन सा हो जाएगा? आपकी दंपत्ति इसमें अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दंपत्ति इस तरीके से नहीं, दंपत्ति आपकी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध इसमें से कौन सी है इसकी बात कर रहा है। त्रिदोष, जागृति, औद्योगिक और अप्रत्याशित। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो आप कहोगे अप्रत्याशित इसमें सही है, अप्रत्याशित सही है। जबकि त्रिदोष की बात किया, त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा? त्रिदोष इस तरीके से लिखा जाता है। जागृति की बात किया, अगर हम जागृति की बात करें तो जागृति कैसे लिखा जाएगा? जागृति आपकी इस तरीके से लिखा जाएगा। और औद्योगिक की बात किया तो औद्योगिक ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक और साप्ताहिक। तो आप कहोगे यहाँ पर बी वाला आपका सही है, साप्ताहिक सही लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? प्रज्वलित, आविष्कार, सन्निधि, विरहणी। आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अशुद्ध शब्द बताओ कौन सा है। तो गलत शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? प्रज्वलित आपका यहाँ पर गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि प्रज्वलित इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी आपका आविष्कार, विरहणी और सन्निधि आपका सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध कौन सी है? अच्छोड़, अनिधिकृत, मैथिली शरण और श्रीमती। तो आप यहां पर क्या कहोगे? कौन सा वाला आपका अशुद्ध है? अच्छोड़ आपका सही है, अच्छोड़ आपका सही लिखा है। अब आप कहोगे सर मैथिली शरण क्यों गलत है? भाई मैथिली शरण में यहां पर मात्रा लगेगी, है ना। अनधिकृत की बात किया है, अनधिकृत क्यों गलत है? अनधिकृत में भाई ई वाली ना पे मात्रा नहीं चढ़ेगी। श्रीमती क्यों गलत है? श्रीमती में इस साइड से मात्रा चढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो आपको पकड़नी होती है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। इसी तरीके की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चल रही है। और साथ में इस चैनल पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, जीएस पॉइंटर, घटना चक्र, रेलवे के लिए आप एक बार जाके चैनल पर जाके देखिए, आपको समझ में आएगा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो सही नहीं है? कवियत्री, अकस्मात, नीर परधनी, मंत्री परिषद। सही नहीं है पूछ रहा है, इनमें से कौन सी आपकी सही नहीं है? आप कहोगे नीर परधनी आपका सही नहीं है, जबकि कवियत्री, अकस्मात, मंत्री परिषद आपकी सही है। नीर परधनी क्यों सही नहीं है? क्योंकि नीर परधनी की बात की है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, नीर पराधनी इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? मां ने आशीर्वाद दिया, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, वह अधिक पैसे मांगता है। तो आप कहोगे सर सभी सही दिख रहा है लेकिन अशुद्ध वाक्य है। देखा जाए अधिक में देखो ये कौन सी मात्रा चढ़ी है, नैतिक में देखो कौन सी मात्रा चढ़ी है ना। हल चलाते समय तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो पकड़नी होती हैं आपको। लेकिन आप कहोगे इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आप कहोगे आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा? बी वाला आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर ए वाला क्यों नहीं है? क्योंकि मां में ऐसे नहीं होता है, मां में इस तरीके से होता है, तो मां इसलिए गलत लिखा है। तो हल चलाते समय बैल की हड्डियां टूटी, आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा है? शराब पीना विष से भयंकर है, मेरा प्राण संकट में है, पदावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, उससे मृत्युदंड मिला। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से कहोगे सही है? आप कहोगे उससे मृत्युदंड मिला, आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहां पर भी क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है? आप कहोगे अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धाना, अंतर्धान आपका ए ऑप्शन जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? दवाइयां, ससीम, संशय, अध्ययन।
आप यहाँ पर बोलोगे ससीम आपका सही है। अब आप कहोगे सर दवाइयाँ क्यों सही नहीं है, दवाइयाँ भी सही लिखा है, मैंने आपसे बताया था दवाइयाँ में ये वाला चढ़ेगा। संशय की बात किया तो संशय में आपका कैसे लिखा जाएगा, पूरा सा आएगा। और अध्ययन भी तो आपका गलत ही लिखा है, अध्ययन तो आपको पता ही है डबल क्या आता है, या आता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ, मातृभूमि 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 मातृभूमि, सभी मातृभूमि दिख रही है, कौन सी मातृभूमि सही है, आपकी ए वाली जो है मातृभूमि सही है, बाकी आपकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शुद्ध वाक्य उसकी बताइए। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, भाई शेर बच निकला, गलत लिखा है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम, है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, तो ये कोने पर लगे पेड़ के जो फल हैं वो आपके कैसे हैं, मीठे हैं, सही है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, आप कहोगे ये भी गलत है, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था। निम्नलिखित विकल्पों को सही वाक्य चुनिए। विकल्प है और इनमें से सही बाकी क्या करना है, चुनना है। कौन सा है, मैंने आपसे प्रणाम किया था। अब क्या सही लिखा है, मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत लिखा है। मैं आपको प्रणाम किया हूं, क्या लिखिए, भी गलत लिखा है। मैंने आपको प्रणाम किया था, क्या था, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये आपका सी वाला सही है। मैं आपको प्रणाम किया था, ये भी गलत हो जाएगा। खुद सोचो, खुद देखो, आप खुद पढ़ोगे तभी कहता हूं कम से कम 2 बार टेस्ट जरूर आप लोग लगाया करो, जिससे एक पूरी क्लियर हो जाया करे और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य चुनिए, क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य इसमें भी कह रहा है चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर तीसरा देखो, इसमें से देखो सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा लिखा है, वहां में ये है ना, वहां में ये वाला, वहां में क्वेश्चन मार्क, तो वह कितना सुंदर दृश्य, वह कितना सुंदर दृश्य। आप इसमें से खुद बताओ, अच्छा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जल्दी बताइएगा इसमें से आपको कौन सा सही दिखेगा। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर, वह कितना सुंदर, आप इसमें से क्या कहोगे, कौन सा सही रहेगा, कोई बता सकता है कौन सा सही रहेगा। आप कहोगे आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। अब सही विकल्प कौन सा चुनना है। मोहन को 3 बेटियां हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, उससे 2 रोटी दे दो, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। तो इसमें से आपको कौन होगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ये आपका विकल्प जो है वो आपका सही है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मतलब कि गलत भाग कौन सा है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है, तो इनमें से आपकी त्रुटि किस वाक्य में, आधी रात से सोने की कीमत से में भी भारी उछाल आया है, तो आप यहां पर कौन सा कहोगे, सोने की कीमत, क्या है, सोने की कीमत में त्रुटि है। कैसे, सोने की कीमत में कैसे, क्या है, सोने की लिखा है और क्या होगा सही आपका, सोने की कीमत, मतलब काम है, बड़े की मात्रा चढ़ेगी इसमें, अब आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। भाई शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कैसा है, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, गलत लिखा है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, ये भी गलत लिखा है। नदियों के पानियों से सिंचाइयां की जाती है, ये भी गलत लिखा है। नदी के पानी से सिंचाई की जाती है, आप देखोगे तो ये आपका सही लिखा है। देखो सिंचाई गलत, सब गलत लिखा हुआ है ना, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे सही विकल्प है। हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे, आप इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे हमने आपसे कहा था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, आपका देखा जाए तो यही बात मुझे तो सही दिख रहा है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, गलत लिखा है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये भी गलत लिखा है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, देखो आप खुद पढ़ो तो आप खुद कहोगे सर ये तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये आपका सही लिखा है। दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहत है, कौन सी त्रुटि है इसकी बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, सही है। यह काम मैं आसानी सहत कर सकता हूँ, ये भी कहोगे सही है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये क्या है, त्रुटि रहत है, बिल्कुल ठीक है, ये त्रुटि रहत है। मैं यह काम में आसानी पूर्वक कर सकता हूं, आप यहां पे कहोगे त्रुटि रहत जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, यह काम में आसानी से कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब शुद्ध वाक्य कैसे पहचानेंगे, मेरी रोम रोम खिल उठा,
क्या है, मेरी रोम रोम खिल उठा, क्या लिखा है, गलत है। कभी चांदनी का नाम सुना है, बिल्कुल सही लिखा है। बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया, ये भी गलत है। यह लोग क्या कहेंगे, ये भी गलत है। तो आप कहोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। अब मेरी रोम रोम खिल उठा नहीं होगा, मेरा रोम रोम खिल उठा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए नहीं होगा, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, ये होगा। पक गया है ये नहीं होगा। यह लोग क्या करेंगे, ये नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे, यह होगा। ये लोग क्या करेंगे, ये होगा। ठीक है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। भाई ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई अशुद्ध वाक्य बताओ इनमें से कौन सा है। चलो देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य। फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। अब देखा जाए तो यही अशुद्ध हो जाएगा, है ना। आपका ये ऑप्शन क्या है, अशुद्ध है। यह दुकान में सब्जियां नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक लिखा है। माता पिता का आदर करना चाहिए, ये भी सही लिखा है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र, ये भी सही लिखा है। फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं, ये अशुद्ध कैसे है। फूलों पर हिम के कण चमक रहे हैं, यह होगा, नहीं कि बिंदुएं चमक रही है, नहीं होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है, देख लेते हैं शुद्ध वाक्य। आपकी बातें बहुत मीठा है, आपकी बातें बहुत मीठा हो गया, आपकी बातें बहुत मीठी होगा, गलत लिखा है। मैंने कल दिल्ली जाने का है, मेरा मेरा मुझे कल दिल्ली जाना है, ये होगा, है ना। घी बहुत अच्छी नहीं है, घी बहुत अच्छी नहीं है। भाई घी बहुत अच्छा नहीं है तो सुना है, घी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी सही है। मैंने 2 घड़ियां खरीदी, ये आपका डी ऑप्शन क्या है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, देख लेते हैं। अजय और विजय से संबंधित चर्चा, ये आपका सही है, गलत है। अजय और विजय विषयक चर्चा, ये भी आपका गलत है। अजय विजय पर से संबंध चर्चा, ये आपका सही हो जाएगा, संबंध चर्चा सही है। अजय विजय पर संबंधित चर्चा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताइए। क्या कह रहा है, एक गलत वाक्य बताओ इनमें से कौन सा है। रात में वह खूब सोया, क्या कह रहा है, रात में वह खूब सोया, ठीक है। उसकी शादी में खाना खाया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सीता जी जनकपुर की थी, ठीक है। सुनो दवा खाने का समय हो गया। आप इसमें से कौन सा कहोगे, रात में वह खूब सोया। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, रात में वह खूब सोया। खूब ऐसे लिखा जाता है, ना कि खूब में ये वाली मात्रा आएगी, तो कौन सा होगा, रात में वह खूब सोया होगा, गलत है। जबकि आपकी बाकी कैसी है, सही है। इसमें आएगा शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। चलो पहचानते हैं। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, सही है, गलत है। युद्ध किया जा रहा है, ये भी गलत है। युद्ध हो रहा है, ये सही है, युद्ध हो रहा है। युद्ध मचाया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें से भी सही वाक्य कौन सा है, इसको देखते हैं। चाय ठंडा हो गया। भाई चाय ठंडा कैसे होता है, चाय ठंडी हो गई तो होता है, गलत हो जाएगा। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है तो तब तो ठीक था, गरम गरम अच्छी लगती है कैसे हो जाएगा। राहुल और आरती बाजार गई। भाई राहुल और आरती बाजार गए, ये तो ठीक था, गई कैसे हो सकता है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, क्या है, ये आपका सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है खिवैया, क्लिष्ट, निशब्द और प्रोण। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे जो प्रोण है वो आपका सही है। कैसा, प्रोण आपका सही है। खिवैया जो आपका गलत लिखा है, कैसे, खिवैया इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लिष्ट की बात किया तो इस तरीके से लिखा जाता है, और निशब्द की बात किया तो कैसे लिखा जाएगा, निशब्द आपका इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। बेमनस, बेमनस, बेमनस और बेमनस, मतलब बेमनस से लिखना है, लेकिन ये इसमें सही कौन सा है। आप कहोगे पहले तो सर बेमनस से लिखा कैसे ही जाता है, ये बता दो। तो आपका बेमनस इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप कहोगे सही कौन सा लिखा है, बी ऑप्शन आपका सही लिखा है। उस विकल्प का चयन करो जिसमें शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, क्या है, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, भाई गलत लिखा है। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, ये भी गलत लिखा है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये भी गलत लिखा है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये आपका डी ऑप्शन सही है। देखो हिंदी के क्या होता है, थोड़ा समझना पड़ता है, और मैं क्यों जल्दी जल्दी लगा रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा अगर बनाएंगे, देर लगाएंगे तो स्टार्ट क्वेश्चन ही आपको ऐसे लगेंगे 1 से 2 घंटे में कहिए, तो वो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको आप लोगों ने पढ़ा है, हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। पढ़ा तो आपने, अब यही पढ़ने आए हो तो फिर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, ये तो फिर भूल जाओ, ये तो भूल जाओ, फिर यही पढ़ेंगे और यही पेपर देने चले जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद आप क्या लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अपने आप को क्या कर रहे हो, जांच रहे हो कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वो चीज लगा रहे हो आप। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी लगवा देते हो, भाई जल्दी जल्दी लगवाते हैं। मैं पूरा आपको शुरू से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगवा रहा हूं। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हमने पढ़ लिया, उसका हम रिवीजन, अपने आप को रिव्यू, आपका फीडबैक ले रहे हैं।
समझ रहे हो थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि और भी सारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर विजिट भी कर लेना, और हमारा ऐप भी आ चुका है नट लर्निंग ऐप नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, एक बार जाके विजिट कर लेना। अशुद्ध वाक्य को चुनिए, इसमें से गलत वाक्य कौन सा है इसकी बात कर रहा है। बच्चे से गुस्सा ना करो, अब ये यही वाला गलत हो जाएगा ना, बच्चे से गुस्सा ना करो। सही शब्द क्या होगा, बच्चों पर क्रोध ना करो, ये आपका सही शब्द होता है, तो आपका ये ऑप्शन गलत है। 20 रुपए में क्या मिलता है, बिल्कुल सही लिखा है। उसके सौजन्य से यह कार हुआ, ये भी सही लिखा है। मैं प्रमाण सहित कहता हूं, ये भी सही लिखा है। जबकि बच्चों से गुस्सा ना करो गलत है, बच्चों पर क्रोध ना करो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में ऐसे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आध्यात्मिक, आशीर्वाद, अनुसरण और आजीविका। इसमें से आप खुद ही देख पा रहे होगे जो शुद्ध वर्तनी है इसमें से कौन सी जाएगी। आप कहोगे शुद्ध वर्तनी सर आपकी अनुसरण इसमें से सही जाएगी। कौन सी, अनुसरण इसमें से सही जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सही जाएगी। अच्छा, आध्यात्मिक क्यों गलत है, तो आध्यात्मिक में भैया डबल आएगा, है ना। आशीर्वाद क्यों गलत है, आशीर्वाद में भैया सामने बड़े की मात्रा चढ़ेगी, आजीविका में बड़ा बनेगा, तो इसलिए अनुसरण आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, अनुग्रहित, ये ऑप्शन आपका सही होगा। शुद्ध वाक्य को चुनिए, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हमें अपना निजी काम करना चाहिए, ये सही है, गलत है ये भी। क्या हो जाएगा, हमें अपना काम करना चाहिए। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, सही है, बिल्कुल सही है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, सही है, गलत लिखा है, क्यों, लड्डू खाकर और पीकर हमने यात्रा की, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। न्यूनता, मिनट, जनता और अनगिनत। आपका इसमें से सही शब्द कौन सा होगा, आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे मिनट आपका इसमें सही होगा, क्योंकि न्यूनता भैया इस तरीके से लिखा जाएगा, जनता आपका इस तरीके से लिखा जाएगा और अनगिनत आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से सही चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सही विराम चिन्ह, मतलब इसमें विराम चिन्ह कौन सा कहां पर सही लिखा है इसकी बात कर रहा है। आप कहोगे सुनो सुनो वह गा रही, आपका ए ऑप्शन यहां पर सही है, बाकी सब आपके गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शमशान, शमशान कैसे लिखा जाएगा, तो शमशान भैया इस तरीके से लिखा जाएगा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कैसे लिखा जाएगा, सच्चिदानंद इस तरीके से लिखा जाएगा। ऋषि, ऋषि आपका कैसे लिखा जाएगा, ऋषि आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। श्रुतलिपि की बात किया तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। सारांश, सरांश, सारांश, सारांश। आप कहोगे इसमें से आप कौन सा है, सारांश, बी वाला आपका ऑप्शन सही है, सारांश लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर हिंदी के पूरे क्वेश्चन कर लिए 60 और इस टेस्ट सीरीज को हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है, और वो अभी तक हम किस किस की कर चुके हैं, अभी तक हम हिस्ट्री की लगा चुके हैं, ध्यान रखना है, हिस्ट्री की लगा चुके हैं, और किसकी लगा चुके हैं, ज्योग्राफी की लगा चुके हैं, मतलब कि इतिहास और भूगोल की लगा चुके हैं हम, किसकी, संस्कृति आईएएस की, और किसकी हम लगा रहे हैं, जीएस वर्ल्ड की भी लगा रहे हैं। तो आप लोग जाके देख लेना, ढे की लग रही है, दृष्टि की लग रही है, बाकी बहुत सारे एग्जाम की कोचिंग की लग रही है, एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना आप। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।